एक्सरसाइज 3.2 इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो 1 to 5 प्रॉब्लम से गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो। ओके, तो यहां से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, cos x इज इक्वल टू, समझिएगा बहुत ही अच्छे से, cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अगर ये cos x कहां पे है, थर्ड में, तो आपको ये पता होगा अगर cos x थर्ड में है, cos x कहां पे, थर्ड में, तो यहाँ पे इसका मतलब है थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है। देखिए, अगर ये दिमाग में आया थर्ड में बोल दिया, तो बच्चों के दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए ASTC रूल। ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स क्या होता है, साइन थीटा, इसका रिवर्स कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टी मीन्स क्या होता है बेटा, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, सी मीन्स क्या है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। ये माइंड में बच्चे के तुरंत आ गया कि अच्छा ये कह रहा है। ओके, तो अब देखिए क्या है कि ये थर्ड में आप समझ गए कि थर्ड में अगर है तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, ये इसका रिवर्स है और ये इसका है और ये टेन वाला कॉट का है। तो मतलब कुछ कुछ बात ये भी समझ में आती है। देखिए बेटा, ये स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे समझिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक है, या कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो जब साइन थीटा की औकात पता चल जाएगी तो कॉसेक थीटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कॉस पता है, ऐसे कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा तो मिल ही गया है, कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा मिल गया है। और टेन और कॉट, टेन की अगर हम बेटा बात करते हैं, टेन थीटा ये रेशियो होता है किसका, टेन थीटा रेशियो होता है किसका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आई तो मैं लिखूंगा वहां पे पहले इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए क्या क्या प्रोसेस है, आपको ये पता चल गया कौन कौन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। बाकी हमारे पास 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, कौन कौन, साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक। ये चार के चारों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। चार के चारों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बेटा यहां से ये देखिए, ये cos x क्या है, -1/2 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan थीटा, tan x एंड cot x आर पॉजिटिव एंड अदर टी रेशियो में क्या आता है, साइन आया, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉस एक्स। क्लियर, आर नेगेटिव। ये लिखना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको आती है, जो चीज प्रॉब्लम में पूछी गई है, उसको वहां पे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे साइन हमको कॉस पता है, तो हम ऐसा कुछ करें, कुछ दिमाग में ऐसी आइडेंटिटी हमारे आए कि जब हमको कॉस पता है तो उससे साइन की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी जो आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ रखा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये बताओ, अगर कॉस एक्स माइनस हाफ है, कॉस एक्स क्या है, माइनस हाफ है, तो साइन
स्क्वायर एक्स माइनस का हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? अगर हम लोग निगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/4। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो यहाँ 4 ले लो एलसीएम, तो क्या आएगा? 4 एलसीएम ले लिया तो 4 1 4 माइनस 1 मतलब 3/4 आया। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आया। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या जाएगा? देखो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। रूट में 3 और अपान में यहाँ 2 आ जाएगा। एनी डाउट? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 मतलब साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 आया, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 4 का कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अब देखो एक बात समझिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे भैया कौन कौन पॉजिटिव होगा। जब तीसरे क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो tan भैया और cot भैया पॉजिटिव हैं, तो 2 लोग तो पॉजिटिव हो गए, तो बचे 4 लोग। 4 लोग में कौन कौन? साइन वाला, कॉसेक वाला, सेक वाला और कॉस वाला। तो ये होंगे नेगेटिव। तो हमने कहा भाई ये क्या आया है? साइन है, तो ये इनकी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और इनकी फैमिली में चारों लोग नेगेटिव हैं। तो ये प्लस माइनस मैंने लगा दिया है क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया है। तो कहा नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सेंस क्या लेना है? साइन एक्स की औकात कितनी आएगी? √3/2, वो भी नेगेटिव में आएगी। क्लियर? साइन एक्स की औकात आ गई कितनी? माइनस √3/2। नेगेटिव आया क्यों? क्योंकि ये तो पहले से पता है ना, इसमें कौन नेगेटिव होता है? साइन। और कॉस वाला भी तो नेगेटिव है ना, तो कॉस तो नेगेटिव दे ही रखा है। ठीक। अब देखो tan क्या होता है? साइन और कॉस का रेशियो होता है। हमारी दूसरी वैल्यू पता चल गई साइन एक्स। tan एक्स क्या होता है? tan एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स कितना? वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस का √3/2 और वैल्यू ऑफ कॉस एक्स क्या है? माइनस का 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? √3 आ गया। ठीक है। तो tan x क्या आ गया? √3। तो यहां से tan x की वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। ओके। अब जब tan x √3 आ गया तो tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो √3/1 है तो cot थीटा क्या आएगा? इसका उल्टा √3 का उल्टा क्या होगा? रिवर्स क्या होगा? 1/√3 होगा। ठीक है, 1/√3 होगा। साइन साइन क्या है? -√3/2। तो कॉसेक क्या आ जाएगा? इसका रिवर्स, तो माइनस का 2/√3 आ जाएगा। और देखो cos x दे रखा है -1/2, तो cos x का उल्टा क्या होता है? sec x। ये कितना आएगा? -1/2 का उल्टा माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 5 और 6, ये तो दे ही रखा था। तो 1 वैल्यू गिवन थी और यहाँ पे बेटा क्वाड्रेंट डिफाइंड था कि हाँ इस क्वाड्रेंट में अदर वैल्यू क्या होंगी, इस क्वाड्रेंट में अदर वैल्यू क्या होंगी, और अदर वैल्यू के बारे में ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी होगी, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना यूज होगा। ठीक है। 1 अच्छा इसको इतना लिख लो। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती हैं। कलियम भाई यस सर, अभिषेक दुबे है। अच्छा अभिषेक दुबे, ठीक है, अभिषेक दुबे भी आ गए हैं। ठीक। तो इसको रब करते हैं। अभी इसी से रिलेटेड घबराइएगा नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन और दे रखे हैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, आप अच्छे से सीख जाओगे, बस देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कैसे हम लोग प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ रटने वाला चीज नहीं है ना, ना यहाँ पे कुछ घबराने की जरूरत है। ठीक। एक वैल्यू दे रखी है और क्वाड्रेंट डिसाइड किया गया है, और ये एएसटीसी मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। जो यहाँ पे स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से फर्स्ट लेक्चर को देखें। ठीक, तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब देखिए यहाँ से बेटा क्या है, यहाँ पे मोस्टली क्या है भाई, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू कौन सी दी हुई है। देखो जैसे आपको ये आइडेंटिटी तो आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अगर साइन दिया हुआ है कॉस निकल जाएगा, कॉस दिया है साइन निकल जाएगा। दूसरी बात, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू दे रखी है तो सेक आ जाएगा, और सेक का मतलब कॉस आ जाएगा। फिर अगर कॉस आ जाएगा तो यहाँ से रखेंगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक, कॉट, कॉट और कॉसेक में कोई एक वैल्यू दे रखी हुई, दूसरी निकल जाएगी। बाकी देखो हम सभी को रिलेट कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस tan आता है, बाकी जो भी होगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है इसका, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर सोचो यार थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स लाई कर रहा है, थर्ड नहीं होगा सेकंड होगा, पॉजिटिव रखा है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है ना, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, 3/5 पॉजिटिव है ना, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे, ये भी माइंड में एकदम सेट होना चाहिए, ASTC साइन, यहाँ पे क्या आएगा, साइन कॉसेक, यहाँ पे tan कॉट। ठीक है, और यहाँ पे कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा। देखो सेकंड में, तो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन भैया पॉजिटिव होते हैं और कॉसेक, बाकी चार हमारे पास जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निगेटिव होते हैं, ये तो तय हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है बेटा, यहाँ से साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन से कॉस मिल जाएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और जब साइन पता कॉस पता तो साइन और कॉस का रेशियो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, फिर सारी कहानी खत्म। ओके, तो यहाँ पे पहले लिखना है साइन एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स एंड cosec x are positive and other trigonometric ratio, अदर में कौन आएगा भैया, जब साइन कॉस यहाँ पे मैंने बोल दिया, सॉरी साइन और कॉसेक जब मैंने बोल दिया, अदर में कौन आएगा, तो आपको पता है अदर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो अदर में tan भैया आ गए, और कौन, इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और कौन बचा बेटा कॉस थीटा, मत लिखो, एक्स दे रखा तो एक्स लिखो। ओके, ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, है ना, अपने आप से यहाँ पे इसका नामकरण मत कर देना, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स लिखना। ओके, तो ये tan एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, और इसका रिवर्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स का रिवर्स क्या होता है सेक एक्स। ठीक है, ये निगेटिव होंगी, आर निगेटिव, ये तो कहानी लिखना पड़ेगा अच्छे से, वहां पे कॉपी पे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू पता है, तो यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से यूज कर लीजिएगा साइन स्क्वायर, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देखो भैया इस प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, बस ASTC का रोल है। ठीक है, जो बेसिक लेक्चर हुआ था बस उसी पे बेस्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखोगे 3/5 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो कितना जाएगा 25 एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा 25 माइनस 9, मतलब 25 माइनस 9 16, 16/25, और देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, ये स्क्वायर में है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, भाई आपको स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड,
तो यहाँ पे अगर बहुत सारे स्क्वायर रूट लोगे और इस बात को ध्यान में रखोगे, जब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे ये 4 शक्ल याद रखना, tan x, cot x, cos x, sec x। cos x पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, cos x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव। जब स्क्वायर रूट लोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू, cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो cos x आ जाएगा इज इक्वल टू 16/25। तो 16 का कितना आता है 4, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 5, तो 4/5 आ गया। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सर ये तो निगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ओके, ये कहानी मैंने आपको पहले से बता दी है कि निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये सेकंड में है और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निगेटिव होता है। तो कास की औकात कितनी आ गई, -4/5। ठीक है, तो ये निगेटिव आ गया। अब tan क्या होता है, tan तो साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो tan भी तो निगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। साइन x क्या है 3/5, कॉस x क्या है -4/5। देखिएगा बेटा, -4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाए -3/4। तो tan x इज इक्वल टू माइनस का 3/4, ठीक, -3/4 आ गया। तो देखो cos x मेरा -4/5 आया, तो cos का उल्टा क्या होता है sec। भाई cos की जो वैल्यू आई है उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो 4/5 है तो sec x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5/4 आ जाएगी। ठीक है, tan x 3/4 है, तो tan x को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cot x आएगा। तो यहाँ cot x क्या आएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। ओके, तो 1 2 3 4 हो गई, और साइन एक्स दे रखा है 3/5, तो साइन एक्स जब 3/5 दिया हुआ है तो साइन एक्स को रिवर्स कर दो, है ना, साइन एक्स को क्या कर दो रिवर्स, तो कॉसेक एक्स क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप फटाफट बताइए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया है। 5 लोग लाइव, 5 लोग लाइव हैं, ठीक है। क्लियर, आदित्य यादव, यस सर। और किसी को, और कोई विशेष सिंह चौहान, ठीक। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे हम लोग प्रॉपर उसको एक्सप्लेन तो करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे रीजन लिखते हैं इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कैसे क्या आ गया। ठीक है, एएसटीसी का यूज करना है और एएसटीसी का यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड। थर्ड में क्या रहा है, cot x 3/4, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant, x थर्ड में लाई कर रहा है, देखिएगा बेटा। तो फिर वही कहानी, अब जब थर्ड की बात आ गई, ठीक है, इसको रब कर दिया था एएसटीसी, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan थीटा और cot थीटा। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे tan थीटा, अब देखो सारी कहानी लिख नहीं रहे हैं, ये तो लिख लो, अच्छा, cot x इज इक्वल टू 3/4 lies in थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan x कॉमा cot x आर पॉजिटिव एंड अदर टी रेशियो आर, टी रेशियो लिख लो, आर टी रेशियो आर निगेटिव। ओके, अदर टी रेशियो क्या होंगे, निगेटिव होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो एक बात और, इस बार कॉट की वैल्यू दे दिया, अब तो लफड़ा कर दिया ना, कॉट दे रखा है तो tan तो मिल जाएगा क्योंकि कॉट का रिवर्स होता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉट एक्स की वैल्यू पुटअप करो, और कॉट एक्स की वैल्यू पुटअप करोगे तो कॉसेक मिल जाएगा, और कॉसेक से साइन आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख दो। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी 2 लग जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लगेगी। तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, ये लेकिन पता जरूर चल गया कि भैया देखो कॉट एक्स और टेन एक्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कॉट एक्स एंड टेन एक्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, ठीक है, तो यहां देखो क्या आएगा, यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो 1 प्लस कॉट 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, अननोन, पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 एलसीएम ले लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये 16 एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, 16 प्लस का 9 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो 16 प्लस 9 कितना आएगा, 25 अपॉन 16, 25 अपॉन 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक एक्स क्या आएगा, माइनस का 5/4। अब कन्फ्यूज मत होना कि -5/4 कैसे आ गया, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये साफ साफ बोल रखा है भैया, जो ये वैल्यू है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। और थर्ड में दो ही लोग पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन भैया और कॉट, ये दो लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी बचे 4 हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर टी रेशियो में 4 लोग आते हैं, साइन आता है, कॉसेक आएगा, कॉस आएगा और सेक आएगा। तो देखो कॉसेक की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। अब देखो जब कॉसेक -5/4 आ गई तो यहाँ से बेटा हम निकालेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स क्या आएगा, -4/5, क्योंकि कॉसेक का रिवर्स रिवर्स कॉसेक का करोगे तो क्या आएगा, -4/5 आएगा। ठीक, अभी बचा कौन, कॉट एक्स मेरे को पता है 3/4, तो यहाँ से tan एक्स क्या आ जाएगा, सभी स्टूडेंट को पता है सर, इसका उल्टा कर दो, ये 3/4 लिखा है, 4/3 लिख दो, इसका उल्टा क्या होता है, tan। हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, अभी 2 वैल्यू फंस रही हैं, कौन, कॉस और सेक। तो बेटा कॉस और सेक में आपको पता है, अगर ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स कितना है, -4/5, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो 4 का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर लगाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मत करो यार, एक्स कर लो, ज्यादा सही है ना, एक्स के फॉर्म में दे रखा है तो एक्स लिखो। ठीक है, ये एक्स है। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 25 माइनस का 16 आ जाएगा, फिर 9/25 बचेगा। तो कॉस एक्स कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आया आपका 9/25। तो बेटा 9/25 आया, तो इसका मतलब समझो 9/25 आया, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम माइनस वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों, ये अंडरस्टूड है ना, क्योंकि ये थर्ड में है, और थर्ड में एएसटीसी रूल क्या कहता है, एएसटीसी रूल ये कहता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 क्या होंगे, निगेटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, निगेटिव। ओके, क्लियर। अच्छा, तो ये cos x -3/5 आ गया, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो निगेटिव कैसे आ गया, निगेटिव ऐसा आया है ना, निगेटिव में यहाँ पे थर्ड में है, तो थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी 4 आपके निगेटिव होंगे, तो यहाँ पे cos x क्या आया, -3/5 आया आया। और cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec x, तो यहाँ पे sec x कितना आ गया, -5/3 आया। ठीक है, सारी कहानी खत्म। आपके पास आइडेंटिटी भाई, एक मैंने ये लिखा है, दूसरी है, तीसरी ये भी याद होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, इन्हीं तीनों का यूज करना है। ओके, तो इन्हीं तीनों का यूज करने का मतलब क्या, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम दे रखी उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया।
महाजन वर्मा कह रहे हैं ओके, समझ आ गया, समझ आ रहा है, गुड। ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए। जब क्वेश्चन हो जाया करे तो कम से कम एक बार ये तो बता दिया करो कि हाँ जो आपने सर अभी बताया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। तो हमको सपना तो आएगा नहीं कि सबको आ गया है। ठीक है, थोड़ा पढ़ाने में और मजा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। ठीक, तो आप लोग समय से आइए और कम से कम शुरू से लेकर आखिर तक साथ रहिए। ठीक है, क्लास रेगुलर चलेगी, जैसे चल रही टाइम आपको पहले से बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर में किसी को अगर दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है, और 1 बाय 1 यहाँ पे एक एक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। 4, क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 13/5। एक्स लाइज इन 4 क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। अब देखिए बेटा यहाँ पे, तो सेक एक्स कितना है, 13/5। तो अगर सेक एक्स 13/5 है तो 4th में है। अब फिर देखो ए एस टी सी माइंड में आया, ए एस टी सी, तो 4th में कौन पॉजिटिव था, 4th का ही देखता हूँ बस, कॉस थीटा और इसका रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी हमारे पास चार्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव जाएंगे। देखिए, अगर वैल्यू कॉस और सॉरी अगर वैल्यू प्रॉब्लम में सेक दे रखा है या साइन या कॉस या कॉसेक, तो इजी हो जाता है। देखो सेक एक्स क्या है, 13/5, तो इसका रिवर्स क्या जाएगा, आपको पता है भैया, यहाँ लिख लो रीजन। ठीक है, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक एक्स कॉसेक एक्स पॉजिटिव होंगे, एंड साइन एक्स नहीं, सेक एक्स और कॉस सॉरी सेक एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स निगेटिव, कॉसेक एक्स निगेटिव, टेन एक्स निगेटिव, कॉट एक्स निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, ठीक है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये निगेटिव होंगे। अब देखो बेटा, सेक एक्स पता है, तो सेक एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स को रिवर्स कर दो तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या आएगा, 5/13। भाई 13/5 का उल्टा क्या होता है, 5/13। तो यहाँ 5/13 आ गया, तो कॉस एक्स का रिवर्स क्या आया, 5/13 आया। अब देखो, जब कॉस की वैल्यू आ गई है तो आपको पता है साइन तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आइडेंटिटी पता है ना, सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स लिखो यहाँ पे ज्यादा सही है, फिर थीटा नहीं कर सकते ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स क्या है, 5/13 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस का 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। कैलकुलेशन भैया जितना जल्दी कर सकते हो ना उतना ही अच्छा है। 169 माइनस 25 कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, कितना बचा, 144, 169। एक बात समझ लेना ध्यान से, साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स कितना, 144/169। स्क्वायरिंग, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई, 144/169। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। और एक खास बात जानते हो ना, साइन एक्स कॉसेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स निगेटिव है, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये निगेटिव है। तो इसका क्या, जब स्क्वायर रूट लोगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, साइन एक्स इक्वल टू 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे 169 13, ये भी निगेटिव का।
अब ये मत कैसे निगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि निगेटिव की वैल्यू किसमें, इसमें भाई फोर्थ में निगेटिव होता है। अब देखो साइन आ गया, सेक दे रखा था कॉस आ गया, साइन आ गया, इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक एक्स, वो भी निगेटिव होगा, -13/12 आ गया। tan क्या होता है सर, tan जो है साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो tan थीटा निकाल लेते हैं, tan x क्या आएगा साइन और कॉस का रेशियो, तो साइन x क्या आएगा साइन x अपॉन कॉस x। और इत्तेफाक से फोर्थ में tan भैया भी क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे tan x की वैल्यू क्या आ गई, साइन x की औकात कितनी दे रखी है -12/13, और कॉस x कितना है कॉस x 5/13, तो इससे कैंसिल, तो tan x क्या आ गया -12/5। ओके, अब देखो कॉट एक्स इसका उल्टा होता है, -5/12 आ गया, तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गए डिफाइंड हो गए। ओके ठीक है, ये समझ में आया, ठीक। एक बेटा और करा दें, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, बस 2 मिनट। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि रियल में हो क्या रहा है ना, तो एएसटीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और बाकी आइडेंटिटी जो आपको पता है उसी पे वैल्यू पुटअप करके, ये सब पहले से पता है कि किसमें पॉजिटिव किसमें से निगेटिव, ठीक है। तो यहां से देखो क्या करना है, बस एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, tan x इज इक्वल टू कितना -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो यहाँ पे x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी समझ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये ASTC, तो सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, समझ में आ गया सर, साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी हमारे पास 4 बच्चे tan cot और cos और sec ये निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ से tan x है, तो tan x से हम लोग sec x निकालेंगे, 1 प्लस यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan क्या है -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस 25/144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये कितना आएगा 144, तो 144 प्लस का 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ओके, ऐड कर दिया एलसीएम लेके, ये 169 आएगा अपॉन 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो sec x इज इक्वल टू क्या आएगा 13/12, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, और बाकी 4 की 4 वैल्यू क्या है निगेटिव, तो sec x क्या आ गया निगेटिव, और sec का उल्टा क्या होता है cos x, ये का 12/13 ये भी क्या आएगा निगेटिव। अब sec और cosec आ गया, सॉरी sec x आ गया और cos x आ गया, तो यहाँ पे tan x दे रखा है कितना का 5/12, तो यहाँ पे cot x भी निकाल सकते हो, कितना आएगा का 12/5। अब बचा कौन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देखो उन्हीं आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब -12, ये साइन साइन रहेगा साइन स्क्वायर एक्स -12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 -12 का स्क्वायर 144 169 कितना आएगा 169 - 144/169, कैलकुलेशन बेटा बहुत ही फास्ट करना है, ठीक है, तो 169 - 144 कितना आएगा 25/169, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/169, और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स की जो वैल्यू बेटा होती है ना वो पॉजिटिव होती है 5/13, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, वो भी तो पॉजिटिव होता है ना,
तो साइन एक्स जब 5/13 आया है तो कॉसेक एक्स क्या आएगा, 13/5 आएगा। ठीक है, बोलो, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम लोग